Hello everyone, this is Om Prakash and today we are going to discuss about the river boat problem concepts. ये जो concept है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आप 2 डायमेंशंस में जाते हैं. फ़िलहाल अभी एक सिंपल सा केसेस देख रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम्स क्या होता है और उसमें जो सिंपल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं हम लोग. So let's see here. First thing that we will have to understand कि स्विमर, जब भी कोई स्विमर या बोट पानी में जब ट्रैवल करता है तो वो अपने इफोर्ट से एक वेलोसिटी पैदा करता है. तो हम बोलते हैं जब कि कोई बोट जो है तो सपोज करिए कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v के साथ ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, ये क्या है, स्विमर की वेलोसिटी है, स्विमर वेलोसिटी. ठीक है, v. तो जब हम बोलते हैं स्विमर वेलोसिटी v है तो ये वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, रिलेटिव टू द वाटर होती है. जैसे कोई गाड़ी सड़क पे जा रही होती है और हम बोलते हैं कि वो 20 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो हम क्या बोलते हैं, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है. लेकिन यहाँ जब हम रिवर बोट या फिर स्विमर और रिवर के प्रॉब्लम्स में जब आते हैं और हम बोलते हैं कि मतलब कोई स्विमर है और वो 20 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है या मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है, तो हमारा कहने का यही मतलब होता है कि इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू वाटर, रिलेटिव टू रिवर. ठीक है, the v is the swimmer velocity या velocity of the swimmer relative to river या water. ठीक है, तो अब दूसरा है u. इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, कि ये है रिवर की वेलोसिटी. मतलब ये जो रिवर का जो पानी जो जा रहा है वो यहाँ पे u वेलोसिटी के साथ जा रहा है. यहाँ भी रिवर जो है वो u वेलोसिटी के साथ इसका वाटर मूव कर रहा है. और ये जो है स्विमर की वेलोसिटी जो है, स्विमर की वेलोसिटी कहने का मतलब है कि स्विमर अपने इफोर्ट से पानी में v वेलोसिटी से जो है तैर रहा है अपने इफोर्ट से. मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, रिलेटिव टू वाटर है. तो u जो हो गया वो क्या हो गया, द वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर. और वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो पानी किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, अर्थ के रिस्पेक्ट में चल रहा है. तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे अर्थ जो है सो बैकग्राउंड में है. इस इंफॉर्मेशन को वेलोसिटी ऑफ द रिवर रिलेटिव टू ग्राउंड कर सकते हैं, टू ग्राउंड कर सकते हैं, या इसी को बोल देता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द रिवर. लेकिन यहाँ स्विमर की वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं हुई क्योंकि ये जो वेलोसिटीज है ये क्या है, वाटर के रिस्पेक्ट में है. तो अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि डाउन स्ट्रीम का केस क्या होता है. डाउन स्ट्रीम का कहने का मतलब है कि जो स्विमर है या जो बोट है, यहाँ ये जो यहाँ स्विमर है या बोट भी हो सकता था. तो डाउन स्ट्रीम के कहने का मतलब है कि जो स्विमर है या जो आपका बोट है वो क्या कर रहा है, फ्लो के दिशा में इफ़र्ट कर रहा है तैरने की, मूवमेंट करने की. जैसे कि यहाँ देखिए कि वाटर का फ्लो किधर की ओर है, पानी जो है हमारा ये देखिए ये u वेलोसिटी से इधर की ओर जा रहा है और स्विमर भी इसी डायरेक्शंस में इफ़र्ट कर रहा है स्विम करने का. तो डाउन स्ट्रीम के केस में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वेलोसिटीज ऑफ स्विमर रिलेटिव टू ग्राउंड, या फिर अगर सवाल पूछ देता है क्या चीज़ की 2 पॉइंट है उसके बीच में 100 मीटर का रिवर के बीच में डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस वाटर के रिस्पेक्ट में नहीं पूछता है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछता है. तो आपको चीज़ें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता होनी चाहिए. तो यहाँ देखिए ये स्विमर की वेलोसिटी v हो गई, रिवर की वेलोसिटी u हो गई. तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, absolute velocity of swimmer या बोट भी हो सकता था, इज इक्वल टू सेम डायरेक्शंस में इफोर्ट कर रहा है. ठीक है, सेम डायरेक्शंस में इफोर्ट कर रहा है तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर रिलेटिव टू वाटर, वेलोसिटी
ऑफ द स्विमर रिलेटिव टू वाटर इनटू प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। एक चीज़ जो यहाँ गौर करने की बात है कि सारे वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, आप इस पर वेक्टर भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि ये जो केसेस हैं वो 1D का केसेस हैं। आप देखिए इसमें कोई एंगल बना, अगर ये स्विमर ऐसे कूदता, मतलब इस डायरेक्शंस में कूदता, तो हमारा ये वेक्टर साइन हमको लगाना पड़ता और वेक्टर को प्रोसेस करना पड़ता। लेकिन अभी जो सिंपल केस है इसमें मेरा क्या है कि या तो वो वेलोसिटी के लीनियरली, मतलब रिवर वेलोसिटी के लीनियरली मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रीम, या फिर अपोजिट मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रीम, कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग साइन कन्वेंशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ये v प्लस यू, सिंपली v प्लस यू हमने कर दिया है, और हमने ये माना है कि जो इस डायरेक्शंस में जो भी मोशंस होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शंस का जो मोशंस होगा वो निगेटिव होगा। तो अभी तो फिलहाल क्या हो गया कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, मतलब इसको आप और भी कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू ग्राउंड, ये आ गया आपका v प्लस यू। तो ये केस क्या हो गया, ये केस हमारा हो गया आपको ये हो गया मेरा डाउन स्ट्रीम का केस। डाउन स्ट्रीम कब, जब स्विमर तैरने का प्रयत्न रिवर के फ्लो के बहाव की दिशा में कर रहा होगा तो वो डाउन स्ट्रीम का केस हो जाता है। और यहाँ क्या कर रहा है, तो स्विमर जो है वो इफर्ट किस डायरेक्शंस में कर रहा है, स्विमर इफर्ट कर रहा है बहाव के विपरीत दिशा में। वो थोड़ा ज़्यादा ही मेहनती है, वो अभी फिलहाल बहाव के विपरीत दिशा में प्रयत्न कर रहा है, इसलिए अपस्ट्रीम का केस हो गया, बहाव के विपरीत दिशा में। तो हमने आपको कहा ही है कि इस डायरेक्शंस में जो भी वेलोसिटीज है पॉजिटिव है और इस डायरेक्शंस में नेगेटिव है, ठीक है। जो सिंपल साइन कन्वेंशन लीनियर केसेस में जब हम लोग 1D केसेस को सॉल्व करते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो केस होगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी का, यहाँ से देखेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, और क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर रिलेटिव टू द वाटर। मतलब आप इसको ऐसे भी लिखिए, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर रिलेटिव टू वाटर, ठीक है, और प्लस वेलोसिटी ऑफ द वाटर, या वाटर के बदले आप रिवर से रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ द स्विमर रिलेटिव टू वाटर, ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, गौर से देखिए, ये टुवार्ड्स लेफ्ट है मतलब -v, और वेलोसिटी ऑफ द वाटर ये इस डायरेक्शन में है तो ये हो गया u, तो ये हो गया u माइनस v। u माइनस वी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसकी वैल्यू यदि पॉजिटिव आ रही है तो नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो गई, टुवार्ड्स द लेफ्ट, टुवार्ड्स द ये राइट, ठीक है। और इसकी वैल्यू यदि नेगेटिव आती है तो ये क्या हो गई, टुवार्ड्स द लेफ्ट, इधर की ओर, ये हो गया राइट। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, ये राइट हो गया, राइट वार्ड मोशन होगा, और ये निगेटिव होगा तो ये लेफ्ट वार्ड होगा। जैसे एक केस समझिए कि हम ये कहते हैं कि रिवर, और ये है यहाँ पे मेरा स्विमर की वेलोसिटी है। अब यदि रिवर जो है सो समझिए 60 किलोमीटर के रफ्तार से इधर की ओर बह रहा है, और ये स्विमर जो है वो 20 किलोमीटर की रफ्तार से हमारा जो है सो स्ट्रीम के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस केसेस में हमारा जो नेट वेलोसिटी होगा, मतलब स्विमर की वेलोसिटी रिलेटिव टू द ग्राउंड, वो क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ से देखिए 60 माइनस 20 कर लेंगे, ये 40 हो जाएगा, और 40 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 40, ये 60 में 40 पॉजिटिव, तो मतलब रिवर इसको बहा के ले जाएगा इधर 40 किलोमीटर पर आवर से। यही चीज़ अगर ऐसा होता कि ये 20 होता और ये 60 होता तो ये वैल्यू माइनस में आती। माइनस में आने का मतलब क्या हो गया कि ये स्विमर जो है सो बहाव की दिशा का अपोजिट जो है वो उतना किलोमीटर से जो है सो मूव कर रहा है, ठीक है। ये सिंपल केसेस थे। अब एक सवाल देखते हैं, क्योंकि सवाल ही हमारे कंसेप्ट को बेटर ढंग से क्लियर कर सकता है। यहाँ देखिए, ए मैन हुज वेलोसिटी इज स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड। आदमी की वेलोसिटी स्टिल वाटर में 5 मीटर पर सेकेंड है। स्टिल वाटर मतलब कहीं ना कहीं आपको रिलेटिव टू वाटर ही बोल रहा है, तो ये हो गया आपको वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर या रिलेटिव टू रिवर, कुछ भी दे सकते हैं आप। ये हो गया यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड।
एंड स्विम्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी एंड बैक टू ए। मतलब आप समझिए कि एक ऐसा केस ले लीजिए, रिवर ही बना लीजिए। जैसे सपोज करिए ये रिवर है, यहाँ हमें ये रिवर है, ठीक है, और ये ठीक है, इसमें जो आपका वेलोसिटी है ये हो गया, यहाँ से आपको रिवर की वेलोसिटी हो गई। रिवर की वेलोसिटी मान लीजिए कि आपको वी आर है। यहाँ हम सबस्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा, इसलिए हमने सबस्क्रिप्ट यूज़ कर लिया वी आर, और ये वी एम आर है। तो कह रहा है क्या चीज़ है कि आपका स्विमर की वेलोसिटी वी एम आर मेंशन्ड है, वेलोसिटी स्टिल वाटर 5 मीटर पर सेकेंड, स्विम्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू द बी। यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, और इसके बीच का डिस्टेंस शायद यहाँ नहीं मेंशन है, लेकिन ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है, ठीक है। तो स्विम्स फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी एंड बैक टू ए, मतलब ए से बी की ओर जाता है और बैक जाता है। मतलब स्विमर जो है वो अप डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है और अप स्ट्रीम भी आ रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ से देखिए तो ये जो वी आर है, ये वी आर कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन इन गोइंग डाउन स्ट्रीम। मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के बहाव की दिशा में जाने में कितनी समय लगी। तो वेलोसिटी ऑफ द मैन रिलेटिव टू वाटर दिया हुआ है। मतलब अभी हम जो केस ले रहे हैं डाउन स्ट्रीम है, टाइम टेकन टू डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगा कि जो एब्सोल्यूट, क्योंकि देखो ये दो पॉइंट जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी चाहिए स्विमर का। तो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, वेलोसिटी ऑफ द मैन रिलेटिव टू ग्राउंड, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन। अब इसको वेलोसिटी ऑफ मैन भी लिखिए या एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन लिखिए, वो क्या हो जाएगा। तो रिवर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटीज़ है 5 मीटर पर सेकेंड, और डाउन स्ट्रीम है तो रिवर के वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगी, ये 3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपको 8 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस है 100 मीटर। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन फॉर टाइम टेकन गोइंग डाउन, टाइम टेकन इन गोइंग डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन इन गोइंग डाउन स्ट्रीम। तो कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हो गया 100 मीटर, 4 हो गया 8 मीटर, तो यहाँ से काट लीजिए 25 बटा 8, 25/2 मतलब 12.5 मीटर, 12.5 सेकेंड, ठीक है। ये तो था आपको डाउन स्ट्रीम के केस में। अब यही अप स्ट्रीम, मतलब बी से जब ए की तरफ आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। तो अब अप स्ट्रीम के केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द मैन इन अप स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ मैन इन अप स्ट्रीम बराबर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर है इधर वी आर, और इधर है, तो हमारा तो सिंपल सा केस है कि वेलोसिटी ऑफ द मैन इन अप स्ट्रीम इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ द मैन रिलेटेड टू द ग्राउंड, मतलब क्या चीज़ वी एम आर, वेलोसिटी ऑफ द मैन रिलेटेड टू द रिवर, एंड जोर यहाँ पे वी आर, ठीक है, यही है। अब जो कि अप स्ट्रीम का केस है तो वी एम आर हमारा क्या है, मैन इधर की ओर मूव कर रहा है, इधर की वेलोसिटी को हम निगेटिव ले लेते हैं, तो ये हो गया मेरा मैन की वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारा पॉजिटिव है क्योंकि रिवर इधर की ओर फ्लो कर रहा है, तो ये हम डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, तो प्लस यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा सा ये जो समझा रहा हूँ मैं अभी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि अब आदमी की वेलोसिटी जो है सो अब अपस्ट्रीम के केसेस में आई -2 मीटर पर सेकेंड। -2 मीटर पर सेकेंड कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो आदमी है वो टुवार्ड्स द लेफ्ट मतलब कि बहाव की विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकेंड से मूव कर रहा है। निगेटिव साइन क्या शो करता है कि मैन मूविंग टुवार्ड्स लेफ्ट विथ 2 मीटर पर सेकेंड, इधर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है।
ठीक है। तो अब उस पर टाइम कितना लग जाएगा, तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, टाइम टेकन अप स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट बी टू ए में जाने में क्या लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये दूरी हो गया 100, समय दूरी चाल हो गया 2, तो ये हो गया 50 सेकेंड। और तीसरा पूछ रहा है एवरेज स्पीड ड्यूरिंग मोशंस। एवरेज स्पीड मतलब क्या, एक स्पीड तो हुआ अप स्ट्रीम, एक स्पीड हुआ डाउन स्ट्रीम। तो एवरेज स्पीड का हमारे पास क्या फार्मूला है, एवरेज स्पीड का फार्मूला है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, एक बार गया 100 मीटर यहाँ से डाउन स्ट्रीम 100, एक बार आया 100 मीटर तो ये भी 100, टाइम कितना लगा तो 12.5, और इसमें टाइम कितना लगा प्लस 50, इसको जो सोल्व करिए 200 बटा ये हो जाएगा 0.57, और ये हो जाएगा सॉरी ये 2 और 62.5, तो ये जो वैल्यू आएगा ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम इज द एवरेज स्पीड। तो एक जो चीज़ समझने की है कि हम जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मतलब क्या चाहिए, वेलोसिटी रिलेटेड टू द ग्राउंड चाहिए। ये वी वेलोसिटीज़ है वो रिलेटिव टू स्विमर की वेलोसिटी कभी भी रिलेटिव टू ग्राउंड नहीं मेंशन होती है। कभी कभी सवालों में दे देगा कि स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, मतलब पानी जब शांत है, तो वो भी एक तरह से वाटर की उसकी अपने एफर्ट की वजह से वेलोसिटी है, और वो भी एक तरह से जो है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर ही है। तो दिस इज़ अबाउट सिंपल केसेस। अब हम लोग देखेंगे कब, जब ये जो स्विमर है जो ये तैर रहा था वो ऐसे लिनियरली नहीं तैर करके एक पर्टिकुलर एंगल से जब तैरेगा, तो उस केसेस में हमारा क्या होगा, वेक्टोरियल फार्मूलाज तो वही लगेंगे लेकिन अब वेक्टर वे में हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे जैसे